परीक्षित नारद ने जो इतने वचन कहे तो कंस ने जवाब दिया, बाबा जी चिंता तो हमें केवल एक ही बात की है कि जब देवकी की हम विदा कर रहे थे तो आकाशवाणी हुई थी रास्ते में, और आकाशवाणी ने हमसे ये कहा था कि देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा। और महाराज बा के चक्कर में देवकी के हमने 6 बालक मार डाले, और फिर भी मेरा काल बाबा नंद यशोदा के यहाँ पर जन्म ले चुका है। और यहाँ तक कि बाबा जी मैंने उस काल को मारने के लिए अनेक राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई भी मेरे पास में लौट करके नहीं आया, और किसी ने हमें ये नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है। इसी की चिंता में बाबा जी रोज दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते हैं, महाराज काऊ ना काऊ प्रकार से तो मेरे काल मारो ही जाए। तो महाराज बाबा नारद ने जवाब दिया, कंस अगर तुमने राक्षसों को भेजा है और तुम्हारा काल नहीं मारा गया तो मेरे पास में एक उपाय है, मेरे पास में एक उपाय है। कंस ने जवाब दिया, महाराज क्या उपाय है? तो नारद कहने लगे कि उपाय ये है कि तुम्हारा काल जो कृष्ण है वो गोकुल छोड़ करके मथुरा में वो वृंदावन में रहने लगा है, और वृंदावन में काली देह, उस काली देह में कालिया नाग रहता है। तो ऐसा करो कि तुम बाबा नंद के लिए पत्र लिखो, और उस पत्र में ये लिख दो कि हे नंद हमें 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए, और तुमने पुष्प न भिजवाए तो तुम सबको मथुरा की जेल में डाल देंगे। जो इतने वचन कहे तो महाराज कंस कहने लगा, बाबा जी हम तुम्हारी बात स्पष्ट रूप से नहीं समझे। तो नारद ने जवाब दिया, स्पष्ट रूप से तुम ऐसे समझो कि जब तुम पत्र लिखोगे और 2 डलिया कमल के पुष्प मंगवाओगे तो एक कंस वो पुष्प केवल और केवल काली देह में मिलते हैं, और वहाँ का जल इतना विषैला है कि डर की वजह से कोई जाता नहीं है। तासो ऐसो करो कि अगर धोखे से तुम्हारा काल वहाँ पुष्प लेने के लिए जाएगा तो भी मारा जाएगा, और न लेने के लिए जाएगा तो मथुरा में जेल में डाल दिया जाएगा। इसीलिए ऐसा करो कि तुम पत्र लिख दो। महाराज कंस समझ गया कि नारद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा नारद जी हमेशा तो चाहते कि जो दुष्ट नालायक कंस कभी मारू जाए, कंस कब मारा जाए। नारद जी हमेशा ये बात चाहते थे, तभी नारद जी आ जाते बीड़ा बजाए के कंस को अकल बताने के लिए। तो उसी समय महाराज आज कंस ने बिल्कुल विलंब नहीं किया, बाबा नंद के लिए पत्र लिख दिया। बाबा नंद के लिए पत्र लिख दिया है कंस ने, और लिख दिया है कि हे बाबा नंद हमें 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए, और अगर तुमने पुष्प न भिजवाए तो तुम सबको हम मथुरा की जेल में डाल देंगे। पत्र लिख दिया, लिख करके महाराज वृंदावन में बाबा नंद के पास में पत्र पहुंचा दिया। जब पत्र पहुंचाया, जब बाबा नंद ने महाराज वो पत्र को पढ़ा तो पढ़ते ही फरमान और लगे कांपने नंद, और देखा तो दोनों तरफ आए हुई बोलती बंद। महाराज बाबा नंद ने जैसे ही उस पत्र को पढ़ा तो परीक्षित महाराज पत्र को पढ़ के बाबा नंद कांपने लगे। जब बाबा नंद कांपने लगे, सोचने लगे वाजी वाह अब तो मौत दोनों तरफ से आई गई, आगे कुआ पीछे खाई जाए तो जाए, अगर पुष्प न भिजवाए तो कंस हम सबको मथुरा की जेल में डाल देगा, और कोई पुष्प लेने के लिए भी गया तो भी मारा जाएगा। अब बताओ कहाँ जाओ। तो प्यारे श्रोता उसी समय बाबा नंद जो थे वो खड़े हुए थे, तब तक मैया यशोदा आ गई। जब मैया यशोदा आई, यशोदा ने अपने महाराज को उदास देखा, तो महाराज जो उदास देखा तो मैया यशोदा कहने लगी, क्या बात महाराज उदास क्यों हो? किसी कारण से Oh
इतने उदास क्यों और तुम्हारी आंखों में से आंसू क्यों निकल रहे हैं, बताओ ना महाराज। यशोदा ने जैसे ही इतने वचन कहे तो उसी समय बाबा नंद ने महाराज यशोदा को सारी बात बताई कि यशोदा कंस के यहाँ से पत्र आया है और उस पत्र में ये लिखा है कि इसे 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए और हे यशोदा वो पुष्प केवल और केवल काली देव पर मिलते हैं, जिसके वहाँ कालिया नाग रहता है, जिसकी डर की वजह से वहाँ कोई जाता नहीं है। इसीलिए अगर कंस के लिए पुष्प ना भिजवाए तो कंस हम सबको मथुरा की जेल में डाल देगा। ध्यान रखना बुजुर्गों। जैसे ही इतने वचन कहे तब तक मैया यशोदा भी महाराज घबराने लगे। जब मैया यशोदा भी डरने लगी तब तक क्या हुआ कि भगवान कन्हैया जो थे वो महाराज बलराम के साथ में दौड़ते हुए आए और मैया यशोदा से बोले, मैया कछु खाएवे काजे हो तो दे दे, बहुत तेज भूख लगी। मैया कछु खाएवे काजे हो तो दे दे, बहुत तेज भूख लगी। भगवान बोले मैया बहुत तेज भूख लगी, कुछ खावे काजे हो तो दे दे। तो महाराज मैया यशोदा ने क्या किया, भीतर गई और जा करके परीक्षित महाराज कटोरे में माखन और मिश्री ले आई। जो माखन मिश्री लेकर के आई मैया यशोदा ने आंखों में आंसू लेकर के जवाब दिया भगवान को वो कटोरा देते हुए, कन्हैया आज ये माखन मिश्री खा ले, कल पता नहीं मिले या न मिले। आज माखन मिश्री खा ले, कल पता नहीं मिले न मिले। और मैया रो करके बोली, सुनो श्याम क्या मैया बोली और खा ले बेटा और अंतिम दिन है माखन और मिश्री पता नहीं मिले या ना मिले। और जो रो करके बोली मैया
ध्यान रखना। आज मैया यशोदा ने जवाब दिया, लाला आज ही माखन मिश्री खा ले, कल पता नहीं मिले या ना मिले। जैसे ही इतने वचन कहे तो आज भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा की आंखों में आंसू देखे। भगवान ने जवाब दिया, मैया क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम्हारी आंखों में से आंसू क्यों निकल रहे और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो कि आज ही माखन मिश्री खा ले, कल पता नहीं मिले ना मिले, क्या बात है मैया। उसी समय आज जैसे ही इतने वचन कहे तो बाबा नंद बोले हैं, लाला कन्हैया तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी मैया इसलिए चिंता में है क्योंकि कंस के यहाँ से पत्र आया है कि उसे 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए और लाला अगर उसे कमल के पुष्प न भिजवाए तो वो हम सबको मथुरा की जेल में डाल देगा। जो इतने वचन भगवान ने सुने, भगवान ने जवाब दिया, बाबा कंस के यहाँ से पत्र आया, जेल की धमकी दी है हमें। बाबा ऐसा करो कि तुम कंस के लिए पत्र लिख दो और पत्र में ये लिख दो कि कंस अगर तुझे 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए तो हम तुझे पुष्प भिजवाएंगे, जेलों की धमकी हमें मत देना, जेल की धमकी हमें मत देना। भगवान बोले, बाबा सुनो मेरी बात,